या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि में 2 दिन की तृतीया तिथि हमें प्राप्त हो रही है और तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघंटा की पूजा हम करते हैं। अब जैसे कि बुधवार और गुरुवार यानी कि 24 और 25 दोनों ही दिन सूर्योदय काल में तृतीया तिथि व्याप्त रहेगी। हालांकि 25 सितंबर को सुबह 7:06 के बाद चतुर्थी का प्रारंभ हो जाएगा और फिर चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 26 सितंबर को सुबह 9:33 पर। तो सूर्योदय कालीन चतुर्थी हमें प्राप्त हो रही है 26 सितंबर को शुक्रवार के दिन। ऐसे में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न है कि तृतीया तिथि 2 दिन है, तो क्या दोनों दिन माता चंद्रघंटा की पूजा हम करेंगे? देखिए, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो 25 सितंबर को माँ कुष्मांडा की आराधना कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि तृतीया तिथि सुबह 7:06 तक है, तो ऐसे में माँ कुष्मांडा की पूजा हम कैसे करें? देखिए, मन में किसी भी प्रकार का अगर संशय है तो माता कुष्मांडा की पूजा फिर आप लोग 26 सितंबर को कीजिए शुक्रवार के दिन, और कल यानी कि 25 सितंबर को माता चंद्रघंटा की पूजा हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में 2 दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होगी, फिर 26 सितंबर को माता कुष्मांडा की आराधना हम करेंगे। ठीक है, वैसे इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था। आप अगर कल भी माता कुष्मांडा की पूजा आराधना कर रहे हैं तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि पूरे दिन और रात्रि की आपको चतुर्थी प्राप्त हो रही है। लेकिन फिर भी जैसे कि चतुर्थी हमें सूर्योदय काल में 26 सितंबर को प्राप्त हो ही रही है, तो ऐसे में आप लोग कल यानी कि 25 सितंबर को गुरुवार के दिन माता चंद्रघंटा की ही पूजा कर लीजिए। बात करें दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में, तो जो भक्त प्रतिदिन पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं तो फिर उसी अध्याय को आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। जो आपने आज पढ़ा उसे ही आप कल पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कल चौथे दिन का ही अध्याय पढ़िए। जैसे कि दुर्गा सप्तशती को 5, 6, 7, 8 ये चारों अध्याय कल आप पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर हम सप्तमी तिथि के दिन पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब पाठ में किसी भी प्रकार का आप फेरबदल ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, और रिपीट पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार से एक दिन हमें प्राप्त हो रहा है अधिक, तो उसे हम पूजा में प्रार्थना में ही व्यतीत करने वाले हैं। तो पूजा को लेकर या पाठ को लेकर किसी भी प्रकार का मन में संशय मत कीजिए। जिस कार्य में आपको संतुष्टि मिल रही हो आप वो कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि कल यानी कि 25 सितंबर को माता चंद्रघंटा की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। हालांकि तृतीया तिथि सुबह 7:06 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूरे दिन की तृतीया तिथि मान्य होगी। तो ऐसे में माता चंद्रघंटा की पूजा आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कल का पूरा दिन अगर आप माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो माता कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो माता चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:20 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:16 पर। नवरात्रि में पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह 4:44 से सुबह 5:32 तक। इस समय में हम स्नान करते हैं और माता की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। ठीक है, तो इस समय की पूजा सर्वाधिक श्रेष्ठ होती है, तो ये समय आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा अमृत काल का समय जो कि सुबह 9:17 से सुबह 11:05 तक, ये अमृत काल का समय है। अमृत काल में जो हम पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, जो भी पाठ इत्यादि करते हैं, उसका जो पुण्य फल होता है जन्म जन्मांतर तक हमें प्राप्त होता है, मतलब इसका पुण्य फल संचित हो जाता है। तो अमृत काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। और अगला जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त होता है, जो कि सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। और 25 सितंबर को राहु काल का समय है दोपहर में 1:48 से दोपहर 3:17 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में या फिर जहां पर भी आपने माँ की चौकी लगाई है वहां पर आ जाइए। शुद्ध आसन डालकर आपको वहां बैठ जाना है, और इसके बाद जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लीजिए। जहां पर आप बैठे हैं स्थान को पवित्र कर लीजिए। जो भी आपने पूजा की सामग्री वहां रखी है उन सभी सामग्री पर गंगा जल या शुद्ध जल के छींटे देकर और सभी सामग्री को, स्थान को पवित्र कर लीजिए। स्वयं के ऊपर भी जल का छिड़काव कर लीजिए, और जहां पर आपने आसन बिछा रखा है आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर अपनी 2 उंगलियों से जल लेकर मस्तक पर 2 बार तिलक कर लीजिए।
इसके बाद माँ के समक्ष एक शुद्ध घी का या तिल तेल का दीप प्रज्वलित कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप पूजा पर बैठते हैं तो इससे पहले जितनी भी पूजा की सामग्री होती है, पुष्प, फल इत्यादि सभी चीजें चौकी के पास या मंदिर के पास जहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं एकत्र करके एक ही बार रख लीजिए। फिर आप आसन पर बैठिए। ऐसा ना हो कि आसन पर बैठने के बाद आप एक एक चीज उठकर जाकर लाते हैं, इससे आपकी पूजा खंडित मानी जाती है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले गणपति की पूजा कर लीजिए। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। कलश पर भी जल के छींटे देकर और पुष्प इत्यादि अर्पित कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, कलश को स्पर्श नहीं करना है, कलश को हिलाना नहीं है। तो ध्यान से कलश की पूजा कीजिए, बिल्कुल बिना स्पर्श किए कलश को। वहीं पर आपको धूप, दीप इत्यादि अर्पित कर देना है, पुष्प चढ़ा देना है, अक्षत अर्पित कर देना है। मतलब पंचोपचार विधि से भगवान गणेश, कलश देवता, षोडश मातृका और नवग्रह मंडल अगर आपने बनाए हैं तो इन सब की पूजा कर लीजिए। उसके बाद भगवती जगदम्बा की आराधना करेंगे आप। तो माँ दुर्गा की फोटो या चित्र जो आपके पास है उसी में आपको माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है। तो माँ चंद्रघंटा का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और माँ का ध्यान कीजिए। अब माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और माँ चंद्रघंटा हमेशा आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए तत्पर रहती हैं। इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इनके वंदन करने से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। तो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ का ध्यान मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तयै नमः। तो इन दोनों में से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ चंद्रघंटा का ध्यान कर सकते हैं और इसके बाद जो आपके हाथ में अक्षत और पुष्प है वो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब विधि विधान से आप माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करेंगे। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है जैसे कि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि सभी सामग्री एक एक करके माँ दुर्गा को आप अर्पित करेंगे। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग है खीर का भोग। तो आप खीर किसी भी चीज की बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप व्रत में हैं तो मखाने की खीर बना सकते हैं, चाहे तो साबूदाने की खीर बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चावल की खीर भी बना सकते हैं। लेकिन जो भक्त व्रत कर रहे हैं बस वो चावल की खीर ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी परिवार के सभी सदस्य अगर आप चावल की खीर बनाते हैं तो इसमें से ग्रहण कर सकते हैं। और साबूदाने की खीर या मखाने की खीर आप बनाते हैं तो व्रत में भी खाया जा सकता है। और इसके अलावा आप चाहे तो दूध और केसर भी अर्पित कर सकते हैं। दूध कच्चा ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा मिश्री डाल दीजिए, थोड़े से केसर के धागे डाल दीजिए और इसे भी आप चाहे तो भोग स्वरूप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ को फलों का भोग भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। और हाँ, भोग अर्पित करने के बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे जरूर अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन जो आप पूजा कर रहे हैं माँ की, तो इसमें आपको दक्षिणा जरूर अर्पित करना है। आप चाहे तो 1-2 रुपए भी रख सकते हैं या फिर 11 रुपए, 21 रुपए भी रख सकते हैं। और जैसे कि जब हम नवरात्रि का समापन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो ये जो पैसे होते हैं कन्याओं को हम दे सकते हैं। और माँ चंद्रघंटा को पुष्प कौन सा अर्पित करना चाहिए? देखिए, माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प। इसके अलावा पीले गुलाब के पुष्प भी माँ को बहुत प्रिय हैं। तो इनमें से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो आप अर्पित कर सकते हैं। ना हो तो जो भी लाल पुष्प आपके पास उपलब्ध हो या पीले पुष्प उपलब्ध हो उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और हाँ, आज के दिन माँ चंद्रघंटा को अगर चमेली के पुष्प या चमेली के पुष्पों की माला अर्पित की जाती है तो मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो जरूर आप चमेली के पुष्पों की माला अर्पित कीजिए। और माँ चंद्रघंटा का ध्यान और पूजन करने के बाद आप वहीं बैठकर जो भी मंत्र जप प्रतिदिन आप करते हैं, चाहे सप्तशती का पाठ करते हो या कोई भी विशेष मंत्र आप जप रहे हैं, तो इसके बाद आप मंत्र जप कर सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का कम से कम 11 बार या 21 बार जप कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी मंत्र जप रहे हैं जप सकते हैं।
और पूजा पूर्ण करने के बाद आप लौंग और कपूर से माँ की आरती जरूर कीजिए। आप चाहें तो शुद्ध घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तब एक और कार्य आपको करना है। थोड़ा सा जल आपको अपने आसन के नीचे डालना है। 2 उंगलियों से उठाकर उसे फिर से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लेना है, अपने नेत्रों पर लगा लेना है। इससे आपकी की गई पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं, मतलब अगर आप जल डाले बिना उठ जाते हैं, तो इससे आपकी की गई पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये कार्य आपको प्रतिदिन जरूर करना है। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि से संबंधित ये वीडियो आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और माता चंद्रघंटा की कथा की वीडियो आपको सुबह मिल जाएगी, तो जरूर उसे भी सुना करिए। प्रतिदिन की कथा सुनना भी अत्यंत आवश्यक है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।